शिव पार्वती का पुत्र था राक्षस अंधक। इस तरह हुआ जन्म। एक बार भगवान शिव और पार्वती घूमते हुए काशी पहुंच गए। वहां पर भगवान शिव अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर करके बैठे थे। उसी समय पार्वती ने पीछे से आकर अपने हाथों से भगवान शिव की आंखों को बंद कर दिया। ऐसा करने पर उस पल के लिए संसार में अंधेरा छा गया। दुनिया को बचाने के लिए शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे संसार में पुनः रोशनी बहाल हो गई। लेकिन उसकी गर्मी से पार्वती को पसीना आ गया। पसीनों की बूंदों से एक बालक प्रकट हुआ। उस बालक का मुंह बहुत बड़ा था और भयंकर था। उस बालक को देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछा। भगवान शिव ने पसीने से उत्पन्न होने के कारण से अपना पुत्र बताया। अंधकार में उत्पन्न होने की वजह से उसका नाम अंधक रखा। कुछ समय बाद दैत्य हिरण्याक्ष के पुत्र प्राप्ति का वर मांगने पर भगवान शिव ने अंधक को उसके पुत्र के रूप में प्रदान कर दिया। अंधक असुरों के बीच ही पला बढ़ा और आगे चलकर असुरों का राजा बना। अंधक ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि वह भी तभी मरे जब वह यौन लालसा से अपनी माँ की ओर देखे। अंधक ने सोचा कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि उसकी कोई माँ है ही नहीं। वरदान मिलने के बाद वह अंधक देवताओं को परास्त करके तीनों लोकों का राजा बन गया। फिर उसे लगा कि अब उसके पास सब कुछ तो है, इसलिए उसे शादी कर लेनी चाहिए। उसने तय किया कि वह तीनों लोकों में सबसे सुंदर स्त्री से शादी करेगा। जब उसने पता किया तो उसे पता चला कि तीनों लोकों में पर्वतों की राजकुमारी पार्वती से सुंदर कोई नहीं है, जिसने अपने पिता का वैभव त्याग कर शिव से शादी कर ली थी। वह तुरंत पार्वती के पास गया और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। पार्वती के मना करने पर वह उसे ज़बरदस्ती ले जाने लगा, तो पार्वती ने शिव का आवाहन किया। पार्वती के आवाहन पर शिव वहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने अंधक को बताया कि तुम पार्वती के ही पुत्र हो। ऐसा कहकर उन्होंने अंधक का वध कर दिया। वामन पुराण में अंधक को शिव पार्वती का पुत्र बताया गया है, जिसका वध शिव करते हैं, जबकि एक अन्य मतानुसार अंधक कश्यप ऋषि और दिति का पुत्र था, जिसका वध भगवान शिव ने किया था। कहानी है, किंवदंती तो नहीं है। ओम नमः शिवाय।